हमारे देश में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्हें अपने जीवन में बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा जिसे सुनकर हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी एक कहानी है चक्रवर्ती सम्राट ययाति की पुत्री माधवी की। कई जगह उनका नाम वृषदवती बताया गया है। उनके साथ जो हुआ वह कदाचित सोच नहीं सकते, किंतु अपने पिता के मान के लिए उसने सब सहा। ऋषि गालव महर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्य गालव से कहा कि जब तक वे तपस्या पूरी न कर लें वे उनकी सेवा करते रहें। उसी समय उनकी परीक्षा लेने धर्मराज उनके समक्ष पहुँचे और उनसे भोजन मांगा। जब महर्षि विश्वामित्र भोजन तैयार कर उनके पास पहुँचे तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हें आने में विलम्ब हो गया, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। जब तक मैं लौट कर न आऊँ तुम इसी प्रकार भोजन पकड़े रहो। तब महर्षि विश्वामित्र उस भोजन को उसी प्रकार पकड़े उनकी परीक्षा करते रहे। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। तत्पश्चात धर्मराज वहाँ आए और कहा, मैं कि ठंडा भोजन नहीं खाऊंगा। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उस भोजन को गर्म और ताज़ा कर दिया और धर्मराज से प्रार्थना की कि अब उसे ग्रहण करें। उनकी इस निष्ठा से धर्मराज अति प्रसन्न हुए और महर्षि पद पाने का वरदान देकर अपने लोक चले गए। विश्वामित्र के साथ ऋषि गालव भी खड़े रहकर 100 वर्षों तक उनकी सेवा की। इसी कारण विश्वामित्र ने उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद दे दिए और कहा कि उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः वे अब अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तब ऋषि गालव ने कहा, बिना गुरु दक्षिणा दिए किस प्रकार जा सकते हैं। गालव बहुत निर्धन थे, भोजन तक की व्यवस्था यदा कदा ही हो पाती थी। विश्वामित्र उनकी दशा से अवगत थे, इसी कारण उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। किंतु विश्वामित्र उनसे बार बार गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध करने लगे। जब विश्वामित्र के बार बार मना करने पर भी गालव ऋषि अड़े रहे, तब विश्वामित्र ने खींच कर कहा, रे मूर्ख, तू मेरे बार बार मना करने पर भी हट कर रहा है तो जा मुझे 800 ऐसे अश्व ला कर दे जिनका शरीर तो हिम की भांति श्वेत हो किंतु कर्ण काले हों। अपने गुरु की ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा सुनकर गालव आश्चर्यचकित रह गए, किंतु वे तनिक विचलित नहीं हुए और गुरु दक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र से थोड़ा समय मांगा और उन्होंने दे दिया। आज्ञा पाकर गालव उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। अब विश्वामित्र पछताए कि उनका शिष्य जो एक साधारण अश्व भी नहीं दे सकता, 800 श्याम कर्ण अश्व कहाँ से देगा। किंतु अब तो उनके मुख से वाणी निकल चुकी थी, अतः उसे प्रारब्ध मानकर प्रतीक्षा करने लगे। गालव ने समय तो मांग लिया, किंतु अद्भुत अश्व कहाँ से लाए। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि पृथ्वी पर ऐसे विचित्र अश्व होते हैं या नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी अश्व का पूरा शरीर श्वेत हो किंतु उनके कान काले हों। उस प्रकार के अश्व को ढूंढते हुए गालव बहुत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहे, किंतु वैसे अश्व उन्हें कहीं नहीं मिले। अब वो भी निराश हो गए कि अब तक उन्हें एक अश्व ऐसा नहीं मिला तो वे 800 अश्व कहाँ से लाएंगे। अंत में उन्होंने सोचा कि ऐसी विपत्ति से श्री हरि उनकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए वे नारायण की तपस्या करने लगे। किंतु बहुत काल तक तपस्या करने पर श्री हरि उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब गालव बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि बिना श्री हरि की कृपा के ऐसे अश्व पाना संभव नहीं है और बिना अश्वों के किस मुख से अपने गुरु के पास जाएं। इसलिए वे आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गए। अपने भक्त को आत्महत्या करते देखकर श्रीहरि ने तत्काल गरुड़ को उनकी सहायता के लिए भेजा। नारायण के आदेश पर गरुड़ तत्काल वहां पहुंचे और गालव को प्राण त्यागने से रोका। गरुड़ और गालव पुराने मित्र भी थे, इसलिए गरुड़ ने उनकी हर संभव सहायता का वचन दिया। उनके ऐसा कहने पर गालव ऋषि के प्राण लौटे। गरुड़ ने उनसे कहा, वो अकेले इतने श्यामकर्ण अश्व की खोज कर सकते हैं। उनकी गति अत्यंत तीव्र है और उनके अश्वों को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। तब गरुड़ गालव को अपनी पीठ पर बिठाकर पूर्व दिशा की ओर बढ़े। उड़ते उड़ते वो दोनों ऋषभ पर्वत तक पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट सांडली नाम की योगिनी से हुई। वहीं पर दोनों को सांडली ने भोजन करवाया। तत्पश्चात तो वहाँ पर सो गए। जब दोनों उठे तो गरुड़ ने देखा कि उनके दोनों पंख गायब हैं। ये देखकर दोनों बड़े घबराए कि अब वहाँ से कैसे जाएंगे। जब उन्होंने सांडली से इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, अवश्य गरुड़ ने मेरा हित सोचा होगा, तभी उनके पंख झड़ गए। तब गरुड़ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे माता, मैं केवल इतना सोचा था कि आप जैसी तपस्विनी को ब्रह्मदेव या महादेव के पास छोड़ कर आऊँ।
अगर अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे पंख वापस कर दें। तब सांडली ने गरुड़ के पंख वापस कर दिए। उसकी चमत्कारी शक्ति देखकर गालों को लगा कि उसी से सहायता मांगनी चाहिए। उन्होंने अपनी विपदा कही और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। जब सांडली ने उन दोनों को उन नरेशों के बारे में बताया जिनके पास श्याम कर्ण के अश्व हैं, किंतु समस्या ये है कि उन्हें खरीदने के लिए अथाह धन की आवश्यकता है। तब सांडली ने उन्हें धन का दान मांगने के लिए आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पास जाने को कहा। सांडलिनी को प्रणाम कर दोनों तत्काल नहुष पुत्र ययाति के पास पहुँचे और उनसे अपनी समस्या कही। ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे और अपार धन संपदा के स्वामी थे। गरुड़ ने उनसे कहा कि अगर वे उनकी सहायता कर दें तो वे 800 क्या संसार के समस्त श्याम कर्ण अश्व खरीद सकते हैं। तब ययाति ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप आए तो सही स्थान पर हैं, किंतु ये समय अनुकूल नहीं है। मैं अभी अभी 100 अश्वमेध कर उठा हूँ और मैंने मेरी समस्त संपदा दान कर दी है, किंतु मैं किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता, अतः आपकी भी सहायता अवश्य करूँगा। यह कहकर ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को बुलाया और जब गालव और गरुड़ ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। ऐसी अद्वितीय सौंदर्य उन्होंने कहीं और नहीं देखा था। तब ययाति ने कहा, हे ईश्वर, ये मेरी पुत्री माधवी है। उसे वरदान प्राप्त है कि उसके 4 तेजस्वी पुत्र होंगे और प्रत्येक प्रसव के बाद यह पुनः कन्या हो जाएगी। मैं भी इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहा था। आप इसे ले जाइए और इसका कन्यादान कर जितना चाहे श्याम कर्ण अश्व ले आइए। इसका सौंदर्य ऐसा था कि पृथ्वी का कोई भी राजा क्या स्वयं देवराज इंद्र भी इसके लिए स्वर्गलोक छोड़ सकते हैं, किंतु जैसे ही आपका कार्य हो जाए आप इससे पुनः मेरे पास छोड़ जाएं। गरुड़ और गालव ने ययाति का हार्दिक आभार माना और माधवी को लेकर अपने साथ चले। जाते हुए ययाति ने माधवी से कहा, हे पुत्री, मैं जानता हूँ तुम 4 तेजस्वी पुत्रों की माता बनोगी। ऋषि का वरदान कभी झूठा नहीं होता। मैं तुम्हें ऋषि गालव के सुपुर्द कर रहा हूँ। आज से वही तुम्हारे पालक हैं, इसलिए वे जो भी आज्ञा दें उन्हें निसंकोच पूर्ण करना, क्योंकि ऐसा न करने पर तुम्हारे पिता का अपमान होगा। तब माधवी ने उन्हें वचन दिया कि वे वही करेंगे जो गालव उनसे कहेंगे। गालव ने भी उन्हें वचन दिया कि कार्य समाप्ति पर वे माधवी को उनके पास छोड़ देंगे। फिर तीनों ने ययाति से विदा ली। माधवी को लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्षव के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, हे राजन, किसी कारणवश हमें 800 श्याम कर्ण अश्व की आवश्यकता है। इसके बदले महाराज ययाति की यह सुंदर कन्या आपका वरण करेगी। आज संसार में इससे सुंदर और शीलवती कन्या नहीं है, अतः आप इस श्रेष्ठ कन्या का पत्नी के रूप में वरण करें और हमें 800 श्याम कर्ण अश्व प्रदान करें। राजा हर्षव माधवी को देखते ही मुग्ध हो गए, किंतु उनके पास केवल 200 श्याम कर्ण अश्व थे। ये बात जब उन्होंने ऋषि गालव को बताई तो वे बड़े निराश हुए। तब हर्षव ने उन्हें बताया कि काशी के राजा दियोदास और भोजनगर के राजा उनीसर के पास भी 200-200 श्याम कर्ण अश्व हैं, किंतु समस्या ये है कि अगर माधवी का विवाह हर्षव से कर दे फिर राजाओं को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तब गालव को एक उपाय सूझा। उन्होंने हर्षव से कहा कि माधवी को 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी बनाकर रखें और पुत्र की प्राप्ति करें। 1 वर्ष पश्चात वे वापस आकर उसे लेकर चले जाएंगे। हर्षव तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए। माधवी ने जब ये सुना तो उन्हें दुख का पार न रहा, किंतु उसने अपने पिता को वचन दिया था कि गालव जो भी कहें वो अवश्य करेंगी। तब गरुड़ ने भी गालव को ऐसा करने से मना किया और कहा कि कुछ कारण है कि वे ऐसा करने से मना कर रहे हैं, किंतु गालव ने कहा इसके बिना अपने गुरु को गुदक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तब गरुड़ वहीं छोड़कर चले गए। इसके पश्चात गालव ने माधवी को हर्षव से विवाह करने को कहा। अपने पिता को दिए वचन के कारण माधवी ने अपने जीवन को व्यर्थ कर हर्षव से विवाह कर लिया। हर्षव को माधवी से वासुमना नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो महादानवीर बना। वरदान के कारण प्रसव के बाद माधवी पुनः कन्या हो गई। 1 वर्ष पश्चात गालव उन 200 अश्वों को कुछ समय के लिए अयोध्या में छोड़कर माधवी को लेकर काशी पहुँचे और वहाँ 200 अश्वों के बदले उन्हें राजा दियोदास के सामने भी वही शर्त रखी। उनकी सहमति के बाद वे माधवी को 1 वर्ष के लिए उनके पास। माधवी से दिव्यदास को प्रतर्दन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अद्वितीय शूरवीर योद्धा बना। इसके बाद गालव माधवी को लेकर भोजराग उनीसर के पास पहुँचे और उनके पास 200 अश्वों के बदले भी उनसे सामने वही प्रस्ताव रखा।
उन्नीसर माधवी जैसी सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का मोह छोड़ नहीं पाया और 1 वर्ष के लिए उनसे विवाह कर लिया। उन्नीसर को माधवी से शिव नामक महा सत्यपालन पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही शिव थे जिन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का मांस पड़ने में रख दिया था। 1 वर्ष पश्चात गालव पुनः माधवी को लेकर शेष 200 अश्व श्यामकर्ण की खोज में निकल पड़े। तब उनकी मुलाकात पुनः अपने मित्र गरुड़ से हुई। गालव ने उन्हें बताया कि वे बड़े दिनों से शेष अश्वों की खोज में भटक रहे हैं, किंतु उन्हें वैसे अश्व नहीं मिल रहे हैं। तब गरुड़ ने हंसते हुए कहा, अब ऐसे अश्व पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। पूर्ण काल में ऋषि मुनि महाराज गाध की पुत्री सत्यवती से विवाह के बदले उन्हें 1000 श्यामकर्ण अश्व दिए। महाराज गाध सभी अश्व यज्ञ कर ब्राह्मणों को दान कर दिए। वापस लौटते समय हर्षो, दियोदास और 19 पूर्वजों ने उनसे 200 अश्व खरीद लिए। बाकी 400 अश्व लेकर ब्राह्मण जब वितस्ता नदी पार कर रहे थे तो सभी 400 घोड़े बह गए। मैं ये बात जानता था, इसलिए आपको ऐसा अधर्म करने से रोक रहा था। अब देखिए, माधवी के साथ इतना अधर्म करने के बाद भी आप अपने गुरु की पूरी दक्षिणा नहीं दे सकते। तब गालों ने गरुड़ से उसका उपाय पूछा। गरुड़ ने कहा, अपने गुरु से ही प्रार्थना करें। यह सुनकर गालव माधवी और अश्वों को लेकर विश्वामित्र के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे गुरुवर, याद की सुदर्शन कन्या के कारण मैंने 600 अश्व तो प्राप्त कर लिए, किंतु इनके अतिरिक्त अब ऐसे अश्व कहीं भी नहीं हैं। अतः आप शेष 200 अश्वों के बदले 1 वर्ष के लिए इस कन्या को स्वीकार करें। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र महाज्ञानी थे, किंतु जिस प्रकार मेनका के सौंदर्य ने उनकी तपस्या भंग की थी, उसी प्रकार माधवी के सौंदर्य ने उनका संयम भंग कर दिया और वे गालव की बात मान ली। माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की बात उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क रूप में उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। 1 वर्ष के पश्चात गालव शर्त के अनुसार माधवी को लेकर पुनः ययाति के बाद पहुँचे। जब ययाति ने सारी कथा सुनी तो बहुत क्षुब्ध हुए, किंतु वरदान के कारण माधवी पुनः कन्या हो चुकी थी और उनके सौंदर्य में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया था। यही सोचकर ययाति ने माधवी का स्वयंवर करने का निश्चय किया, किंतु तब तक माधवी इतनी विरक्त और दुखी हो चुकी थी कि उसने विवाह करने से मना कर दिया और पिता से वन गमन की आज्ञा मांगी। फिर माधवी ने अपना सारा जीवन वन में बिताया और वहीं तप करते हुए अपने जीवन का अंत कर लिया।